Hello everyone, I am Sarthak, Senior Faculty at BPedia. So as you all know, कि NABARD Grade A Phase 2 exam dates are out and our exam will be conducted on 19th of November. So we have exactly 18 days left with us for our preparation of Phase 2. तो आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर बेसिकली आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 18 डेज. ये वीडियो मोर और लेस आपके टाइम टेबल से ज़्यादा इट इज़ मोर अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर योर नेक्स्ट 18 डेज. कि अगले 18 दिन जो है आपके लिए आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको कि आपके एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. ये वीडियो उसके बारे में है. बिकॉज व्हाट आई नी फील इज कि आपको अब ऐसे एग्जैक्ट टाइम टेबल कि आपको इतने घंटे उसमें डेडिकेट करने हैं, उसमें इतने घंटे यहाँ लगाने हैं, 4 से 5 बजे ऐसे करना नहीं. बिकॉज व्हाट आई फील इज कि यू आर नाउ मैच्योर इनफ to know how many hours you need to dedicate on what thing and what time to wake up and what time to sleep, because it's up to you. You are mature enough to make this kind of a decision. But ये वीडियो है कि आपको बेसिकली किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और डेली बेसिस पे आपको क्या करना है और कितने दिनों बाद, हाउ मेनी पर्टिकुलर डेज, आफ्टर हाउ मेनी पर्टिकुलर डेज यू नीड टू डू व्हाट. दिस वीडियो इज अबाउट दैट. तो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. पहली चीज तो ये, मैं दो चीजें आपको बताऊंगा स्ट्रेट अवे. वन इज दैट व्हाट यू नीड टू स्टडी. एक होता है आपकी पढ़ाई, डेली बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है. एंड द सेकेंड थिंग विल बी प्रैक्टिस. आपको डेली बेस पे किस चीज की प्रैक्टिस भी करनी है. दीज टू थिंग्स आर देयर बिकॉज वी ऑल नो फेज 1 और फेज 2 में सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में. राइट. तो डिस्क्रिप्टिव की क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस. और पढ़ाई क्या करनी है अभी सब बताता हूँ. डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी किस चीज की कितनी पढ़ाई, कितनी प्रैक्टिस करनी है. तो व्हेन इट कम्स टू स्टडी कि डेली बेसिस पे नाउ व्हाट यू नीड टू स्टडी, ESI एंड ARD, राइट, दीज टू थिंग्स आर देयर. और इसके अंदर भी यू हैव योर स्टैटिक एंड योर करंट अफेयर्स. राइट. सो ये चीजें हैं आपकी. अब आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे बेसिकली. एक दिन डे 1, ऑन डे 1 आइदर ARD और ESI. लेट्स से ARD का स्टैटिक प्लस ESI का करंट. ओके. एंड वन मोर थिंग, एक और चीज है कि अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे. एक जो ऑलरेडी फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, जैसी फेज 1 हुआ उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी. उनके लिए मैं कहूंगा कि जो वो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, काइंडली स्टिक टू दैट. आपने जो शेड्यूल बनाया है उसी के ऊपर आप स्टिक करिए, उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को आगे लेके जाइए. यू डोंट नीड टू गो ऑन दिस. अगर आपको सही लगता है तो यू कैन अडेप्ट 1 और 2 थिंग्स फ्रॉम हियर. बट जो आपने पर्टिकुलर शेड्यूल बनाया है अपना, काइंडली फॉलो दैट ओनली. बट और ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ आपको, ये उनके लिए जो अब हु विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, बेसिकली अभी ज्यादा अच्छे उसमें फुल मोड में आने की ट्राई करेंगे, जो अब फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फेज 2. ये मोर और लेस उनके लिए शेड्यूल ज्यादा सूटेबल है. ऑल राइट. दिस इज वन थिंग आई वांट टू क्लियर. ओके. अब आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स चलाने हैं. लेकिन स्टैटिक अगर आप जिस सब्जेक्ट का चलाओगे, करंट अफेयर उसके अपोजिट चलाओ. अगर आपने ARD का स्टैटिक करा तो ESI का करंट अफेयर चलाओ उस दिन सेम डे पे. और नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, डे 2 अपोजिट ऑल्टरनेट. अब आप करो ESI का स्टैटिक और ARD के करंट अफेयर्स. ESI के स्टैटिक पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, फटाफट इसको एक दिन या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारा का सारा क्या करना है, रिवाइज. इस पे ज्यादा फोकस करना है ARD के स्टैटिक के ऊपर. बट सबसे ज्यादा आपका फोकस किस पे रहना चाहिए अब, इन दोनों के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, ESI और ARD के करंट अफेयर्स. बिकॉज ये करंट अफेयर्स आपके अब जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव दोनों में हेल्प करेंगे. अब ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेंगे और डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेंगे. इनफैक्ट ये इंग्लिश के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं आपकी ऐसे राइटिंग के अंदर. यू कैन टेक पॉइंट्स फ्रॉम दीज करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर में क्या क्या करना है फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको, ऑल्दो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है. PIB सबसे अल्टीमेट सोर्स है आपका
PIB और करंट अफेयर्स आपको बाकी करने हैं, मिनिमम 6 मंथ्स के तो करने ही करने हैं और मैक्सिमम 9 मंथ्स, और PIB आपको 9 मंथ से लेके 1 ईयर, ये पिछले 1 साल का आपने फेज 1 के लिए आई होप कि ये सब कवर किया होगा। यू जस्ट नीड टू रिवाइज नाउ। अब थोड़ा अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा चीजों को दिमाग में बिठाने की जरूरत है, बिकॉज यू विल बी नीडिंग टू राइट दीज थिंग्स इन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, वहां पे आपको इनकी हेल्प लगेगी। तो PIB और करंट अफेयर्स ऑफ द 6 to 9 मंथ्स, राइट। तो आपको ये करंट अफेयर्स करने हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए भी हम डेली बेसिस पे आपके लिए बीच बीच में वीडियो लेते आता रहूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको डेफिनेटली मैं रिवाइज करवाऊंगा। ऑलराइट, तो ये आपका ब्रॉड रहेगा टाइम टेबल। डेली बेसिस पे आपको स्टैटिक और करंट अफेयर करने हैं, ऑल्टरनेट करने हैं। एक दिन ARD का स्टैटिक उठाया या फिर ESI का उठाया, तो साथ में आपको दूसरे करंट अफेयर करने दूसरे सब्जेक्ट के, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपके सेपरेट नहीं आएंगे, आएंगे इकट्ठा ESI और ARD। बट आपको प्रिपरेशन इस हिसाब से चले सो दैट आप डेली ज्यादा एक ही ना करके दिमाग में भरे ना। इससे क्या होता है, प्रिपरेशन अच्छी होती है, काफी इफेक्टिव रहेगी अगर आप ऑल्टरनेट चीजें उठाओगे तो। ऑलराइट, सो ये हो गया आपका। और ये सब आपको कब तक चलाना है, एक चीज आपको और बता देते हैं कि 10 days, फॉर 10 days यू नीड टू डू दिस। लास्ट के जो आपके 8 days बचेंगे, एक्चुअली मैं इसको 8 days ना काउंट करके 7 days काउंट करता हूं, बिकॉज एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा काम नहीं करना होता। एग्जाम से एक दिन पहले रिलीफ करना होता है, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस नहीं डालना। तो एटलीस्ट लास्ट के जो 7 days है उसके लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10 days तक चलाना है आपको। 10 दिन तक आपको ये पढ़ाई को कंटिन्यू करना है अपनी, राइट, ऐसे फुल मोड के अंदर। डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, कोई बात नहीं, एक बार हो गया, 2 बार करिए, 3 बार करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतने दिमाग में चीजें अच्छे से बैठेंगी, राइट। इतनी ज्यादा रिविजन हो उतना अच्छा है। ओके, अब ये तो हो गया स्टडी वाली चीजें मैंने आपको बतानी थी कि पढ़ना क्या है। अब आ जाती है प्रैक्टिस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये है, इसको तो मिस करना ही नहीं है। इसके अंदर आपकी चलनी है डेली आंसर राइटिंग। प्रैक्टिस यू नीड टू डू डेली आंसर राइटिंग। मैंने भी एक सीरीज चला रखी है जिसके अंदर आई टेक 1 क्वेश्चन डेली। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कैसे अटेम्प्ट्स को पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो इफ यू नीड एनी हेल्प, राइट। तो डेली आंसर राइटिंग करनी है। अब ये कैसे करनी है, ESI प्लस ARD, इसको भी आप ऑल्टरनेट डेज पे चलाओगे। एक दिन ESI के क्वेश्चन लिखोगे, अगले दिन ARD के क्वेश्चन। मिनिमम मिनिमम 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तो आपको डेली टाइप प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और कीबोर्ड पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिख के नहीं करना आपको, कीबोर्ड के थ्रू होनी चाहिए। इट हैज टू बी डन थ्रू कीबोर्ड एज इन द रियल एग्जाम। उसकी हैबिट डेवलप जरूरी है बहुत अब, राइट। कीबोर्ड के ऊपर करना है, मिनिमम 2 क्वेश्चन करने, एक दिन ESI, नेक्स्ट डे ARD। ऑल्टरनेट डेज पे चलाना है, यू नीड टू डू इट ऑन द ऑल्टरनेट डेज, 1 डे ESI, नेक्स्ट डे ARD। ये तो मिनिमम है, यू कैन इंक्रीज इट ऑल्सो। आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसको अगर आपको और अच्छे से करना है, आई वुड रियली सजेस्ट कि आप डेली बेसिस पे सेक्शनल टेस्ट करिए। गो फॉर सेक्शनल टेस्ट, डेली आपको सेक्शनल टेस्ट लगाइए, राइट। इसके अंदर आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन लिखने होंगे। ये अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ही, इसके अंदर आंसर राइटिंग के अंदर आपको डेली ESI ARD एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की भी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसकी भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली आंसर राइटिंग, डेली प्रैक्टिस। एंड आई विल एडवाइस यू, आप इंग्लिश के लिए आप ऐसे से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद ऐसे राइटिंग, स्टार्ट विद ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग। इंग्लिश के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ अबीपीडिया। ऋषभ सर ने वीडियो बना रखी है उसके लिए कि आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऐसे, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय हिम। यू कैन फॉलो दैट इफ यू नीड एनी हेल्प। स्टार्ट विद ऐसे, देन गो फॉर लेटर राइटिंग, ठीक है, देन RCs, प्रेसी राइटिंग। ऑल्दो प्रेसी राइटिंग आज तक नाबार्ड में ज्यादा पूछा नहीं है, बट उनके सिलेबस में है, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। किसी भी टाइम वो बम फोड़ सकते हैं, आपके सामने प्रेसी आ सकता है, तो आपको उस पर प्रिपेयर रहना है, बिकॉज उनके सिलेबस में लिखा हुआ है। ऑलराइट, सो ये आपको डेली बेसिस पे करना है ये भी।
इसको डेली बेसिस पे करना है। इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत स्कोरिंग चीज है, इक्वल मार्क्स कैरी करती है, ये भी 100 मार्क्स की आएगी। इसके अंदर 70+ स्कोर करना भी है, इजी है अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ जाएं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे। ये तो इनफैक्ट आई काउंट दिस एज लो हैंगिंग फ्रूट इफ यू रीप द रिजल्ट आउट ऑफ इट इफेक्टिवली स्ट्रेटेजी के साथ, राइट। सो इसको भी डेली बेसिस पे करना है। ये आपको अपने अकॉर्डिंग यू कैन सेट द टाइम अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन आपको करनी क्या है डेली बेसिस पे, दैट आई एम टेलिंग यू, राइट। आपको ये डेली बेसिस पे करना ही करना है इतना। ओके अब एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द फुल लेंथ टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आप डेली करें तो बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। सेक्शनल टेस्ट आप इंग्लिश का भी लगा सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के अंदर अब क्या है, आपके पैराग्राफ बेसिस पे भी आने लग गए हैं क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट अगले 10 दिन तक, फॉर द नेक्स्ट 10 days, आफ्टर एवरी 2 days, आफ्टर एवरी 2 days एक फुल लेंथ टेस्ट बहुत जरूरी है। अब 1 फुल लेंथ टेस्ट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ टेस्ट तो डेफिनेटली लगाना है आपको हर 2 दिन बाद। ऑलराइट, इसको मिस आउट नहीं करना। फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे तभी आपको पता लगेगा एग्जाम का, आप सारे के सारे सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग विल बी डन, एक ही लाइन सीधा फ्लो में करना होगा आपको, तभी हैबिट डेवलप होगी। इसको करना है। फेज 2 इफ यू मे आस्क, पढ़ाई से ज्यादा इसमें इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। अब पढ़ाई की तो डेफिनेटली है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फेज 1 में कहीं ना कहीं उसका इतना रोल नहीं है, लेकिन फेज 2 में बहुत बड़ा रोल है उसका। तो दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन दीज थिंग्स। ऑलराइट, और एक और चीज, जो लास्ट के आपके 7 days है, लास्ट 7 days, इसके अंदर तो आपको डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, डेली 1 फुल लेंथ टेस्ट। अगर हो सके तो बीच बीच में किसी दिन 2 फुल लेंथ टेस्ट भी लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फुल लेंथ टेस्ट तो डेली लगाना है। लास्ट के 7 days में एक्जैक्टली क्या करना होगा, आई विल बिकम अगेन ऑन, राइट, तब दोबारा आऊंगा। बट आपको नेक्स्ट के 10 days क्या करना है, आई हैव टोल्ड यू, प्लीज इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स, आई कैन श्योर यू आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सकती है। यू डोंट नीड टू बी बॉग डाउन, बिल्कुल भी बॉग डाउन होने की जरूरत नहीं होती। हमेशा बोलता हूं मैं कि टाइम को लेके आप इतना वो मत हुआ करो। यस, अर्ली प्रिपरेशन डेफिनेटली आपको एक एज देती है, नो डाउट अबाउट दैट। इफ यू स्टार्ट अर्ली, आपको डेफिनेटली क्या है कि आपकी स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन रहती है, आप ईज के साथ चलते हैं हमेशा आगे, उसमें काफी चीजें अच्छे से कवर हो सकती हैं। बट यस, एट द वेरी सेम टाइम आप इन्हीं चीजों को कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आप उस एक मोटिवेशन के साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बढ़े, और दिमाग से बाकी सारी चीजों को साइड करते हुए, ज्यादा ना सोचते हुए प्रिपरेशन के ऊपर करें। और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, जो आपको शेड्यूल बताया है, आपको एक जनरल शेड्यूल, ओवरऑल शेड्यूल बताया आपको, अगर इस पे स्टिक रह के करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी अभी भी बहुत आराम से हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलराइट, और इन सब चीजों के लिए मेरे पास एक और अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए, जहां पर मैंने आपको शेड्यूल बताया सारा, कि डेली आंसर राइटिंग, डेली सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। अभिपीडिया, अभिपीडिया हैज लॉन्च दिस टेस्ट सीरीज, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं। अब अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करी तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आंसर राइटिंग कैसे करनी, कहां से करनी, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। गो एंड सब्सक्राइब टू दिस टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, राइट। जाइए, टेस्ट लिखिए, टाइप कीजिए, ये बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट जैसे टेस्ट है। इसके अंदर कीबोर्ड बेसिस पे टेस्ट होंगे आपके, लाइव टेस्ट लेंगे वहां पर आपके, आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, रिव्यू मिलेगा, एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड टू यू। आपकी क्या क्या कमी है वो भी बताई जाएंगी आपको इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज के थ्रू। इसके रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी है, तो नीचे सपोर्ट नंबर है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया, मैंने अपनी टीम का, यू कैन कॉल ऑन देयर, वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। इनफैक्ट इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, यू विल योरसेल्फ रियलाइज इट, कि प्राइस तो हम ज्यादा रखते ही नहीं है। अभिपीडिया डज नॉट वांट एट एनी कॉस्ट की प्राइस टू बी अ हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपके करियर के आगे प्राइस कभी भी कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज द थिंग, वी ब्रिंग दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर यू। ऑलराइट, सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, and I sincerely hope ki all those students who actually put in their hard work and time and effort in this exam will be able to clear this exam with flying colors. So best of luck to all. Till our next video, I wish you good luck. So take care and bye bye.